VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल अज़ीम उमरी साहब दामत बरकातुहुम का मज़मून माहनामा राह इत्तिलाल जुलाई 2025 के शुमारे में शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शम रिसालत हज़रत जरीद बिन अब्दुल्ला अल बिजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान का भला चाहने की। खैर खाही यानी दूसरों का भला चाहना एक अजीम सिफत है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जिसके अंदर ये सिफत पाई जाए वो अजीम इंसान होता है जो इंसानियत के लिए बाइस शर्फ हुआ करता है। इस्लाम न सिर्फ भला चाहने का हुक्म देता है बल्कि वो आगे बढ़कर दूसरों का भला करने की भी तालीम देता है। चूँकि दूसरों का भला करने की इस्तिताअत हर एक में नहीं हुआ करती, इसलिए कम से कम दूसरों का भला चाहने की सिफत तो ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं हुआ करती। मंदरजे बाला हदीस में हज़रत जरीद बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हुए जिन बातों का अहद व पैमान किया उनमें से एक बात हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने की भी थी। हज़रत जरीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अहद को किस तरह निभाया, इसका एक अमली नमूना कुतुब अहादीस में यूँ मिलता है कि उन्होंने अपने ग़ुलाम को बाज़ार भेजा कि घोड़ा ख़रीद लाओ। जब वो ख़रीद लाया तो पूछा कि क्या कीमत दी। ग़ुलाम ने बताया कि 300 दिरहम। हज़रत जरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा कि इतना उम्दा घोड़ा और सिर्फ 300 दिरहम में। फिर अपने ग़ुलाम से कहा कि मुझे बाज़ार ले चलो। बाज़ार पहुंचकर घोड़ा बेचने वाले ताजिर से कहा कि भाई इतना उम्दा घोड़ा आपने सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया है, 300 का नहीं, ये तो 800 का घोड़ा है। ये कहकर मज़ीद 500 दिरहम उसे अता किए। खुद गर्जी के इस दौर में रहकर जब हम इस तरह के वाक़यात पढ़ते हैं तो लगता है कि कभी इस अजीम किरदार के हामिल गुज़रे लोग इंसान नहीं, इंसानी भेष में गोया फरिश्ते थे। नसा व खैर खाही की इस अजीम सिफत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मुकाम पर इन अल्फाज में बयान फरमाया है। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। गोया अपने पसंद को दूसरों की पसंद और अपने नापसंद को दूसरों की नापसंद बनाना खैर खाही का अजीम तकाज़ा है। ज़िंदगी चूँकि इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर हसद का मज़मूम जज्बा रखा है। बस किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज़्यादा। इसकी वजह से इंसान अपने लिए तो हर भलाई पसंद करता है मगर दूसरों के लिए उसके पैमाने बदल जाते हैं। यही भलाई जब दूसरों को हासिल हो जाए तो वो हसद की आग में जलने लगता है।
इसी लिए जब तक हम नफ्स के अंदर पाए जाने वाले जज्बा हसद को ना कुचलेंगे, नशा व खैर खाही की ये अजीम सिफत अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते। यहाँ एक हकीकत की वजाहत बहुत ज़रूरी मालूम होती है कि हदीस में वन नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिम कहकर खैर खाही को मुसलमानों के साथ जो ख़ास किया गया है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खैर खाही का ये मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ होना चाहिए। मुसलमान खैर खाही का सबसे ज़्यादा हकदार हुआ करता है, वरना गैर मुस्लिम भी नशा व खैर खाही का मुस्तहक है, क्योंकि अहले इल्म जा बजा इस नुक्ते की वजाहत करते आए हैं कि इस्लाम में जो भी अखलाकी तालीमात दी गई हैं उनके इस्तेहक़ाक़ में मुसलमान और गैर मुस्लिम सभी शामिल हैं। हाँ, मुसलमान अपने ईमान व अक़ीदे के रिश्ते के सबब हुस्न मामले का ज़्यादा हकदार हुआ करता है। इसीलिए अक्सर अहादीस में इस तरह की अखलाकी तालीमात को ज़िक्र करते हुए मुसलमान की खैर लाई जाती है, जिसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि गैर मुस्लिम के साथ ये हुस्न सलूक न किया जाए। गैर मुस्लिम अक्सरियत के दरमियान जीने वाली मुस्लिम अक़लियतों के लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल मसला है। हज़रत जुरैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिन बातों पर बैअत की उनमें नमाज और ज़कात का ताल्लुक़ अल्लाह के हुकूक़ से है, जबकि खैर खाही के ज़मन में बंदों के तमाम हुकूक़ आ जाते हैं। ये हदीस बताती है कि इस्लाम अल्लाह के हुकूक़ के साथ बंदों के हुकूक़ अदा करने का नाम है। दोनों लाजिम व मलजूम हैं, एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खुसूसन हुकूक़ुल इबाद में खैर खाही की बड़ी अहमियत है। इसीलिए एक हदीस में बताया गया है कि दीन सरासर खैर खाही का नाम है। अद्दीनु नसीहा, सही मुस्लिम। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।